नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम दो स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। पहला स्टॉक रहेगा दोस्तों टाटा मोटर। टाटा मोटर की बात करें तो इस स्टॉक में दोस्तों मेरे पॉइंट से तेजी नहीं रुकने वाली है। ऐसा गुड न्यूज़ क्या है दोस्तों, उसको हम कवर करेंगे। आने वाले समय में ये कंपनी तो 1000 के लेवल को टच करेगी ही करेगी, लेकिन मेरे पॉइंट से दोस्तों हो सकता है कि आने वाले समय में ये कंपनी लगभग 1500 रुपये के आसपास भी जा सकती है। वहीं पर बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर दोस्तों मतलब कि यूपीएल की बात करें तो आज के दिन लगभग 10% के ऊपर गिरावट देखने को मिली। बहुत सारे इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि हम फंस गए, अभी क्या करें दोस्तों। तो उनसे रिलेटेड मैं बात करूंगा कि यूपीएल में गिरावट देखा है। तो देखिए, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट मतलब देखा जाए तो इतना कुछ खास मार्केट को अच्छे नहीं लगे, जिसके कारण स्टॉक में प्रेशर क्रिएट हो गया। हालांकि दोस्तों ये निफ्टी 50 वाली कंपनी है, तो अभी इसको बाइंग करना चाहिए या इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। बहुत सारे इन्वेस्टर ने इस स्टॉक को टॉप पे बाइंग किया होगा, तो उनको भी क्या करना चाहिए उससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। पहला स्टॉक हमारा टाटा मोटर है। टाटा मोटर की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन 6% स्टॉक में तेजी देखने मिली। हालांकि तो स्टॉक खुलते ही मतलब जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया दोस्तों कि ये स्टॉक निफ्टी 50 में आप कह सकते हैं कि पहले नंबर पे ये कंपनी आ सकती है। मतलब पहले नंबर पे जो गेनर साइड रहेगा दोस्तों ये कंपनी ट्रेड करेगी। तो जैसा कि आज के दिन आपने देखा भी होगा कि मार्केट में यही कंपनी मतलब कि टॉप पे थी, लगभग 7% 8% की भी तेजी दिखाया था स्टॉक ने। यहाँ पे 950 रुपये इस कंपनी का ऑल टाइम हाई है। मतलब आप कह सकते हैं कि इस कंपनी ने आज के दिन लगभग 10% के आसपास भी तेजी दिखाया था। वहीं पे कंपनी के पी की बात करें दोस्तों तो लगभग 16 के आसपास इस कंपनी का पी है और 3.5 लाख करोड़ के आसपास इस कंपनी का मार्केट कैप भी जाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं 950 की कंपनी ऑल टाइम हाई पे है, 400 रुपये इस कंपनी का 52 वीक लो है। इस कंपनी के रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ तो रिजल्ट इस कंपनी का एकदम सुपर डुपर हिट देखने को मिला है। मतलब क्या दोस्तों, कंपनी के रिजल्ट से रिलेटेड दोस्तों हमने पहले ही वीडियो बना दिया है। आई बटन पर लिंक है, आप जाकर चेकआउट भी कर सकते हैं और एंड स्क्रीन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे जैसा कि आप न्यूज़ भी देख सकते हैं दोस्तों कि स्ट्रॉन्ग क्वार्टर 3 के रिजल्ट देखने को मिले। सीधा जो इनका प्रॉफिट है वो डबल देखने को मिला है, जिसके कारण स्टॉक में 7% की तेजी देखने को मिली है। यहाँ पे दोस्तों देखिए, और भी एक अगर मैं न्यूज़ की बात करूँ तो आपको हो सकता है कि यहाँ पे न्यूज़ मिले या ना मिले, तो दोस्तों मैं बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए, जो मार्केट में न्यूज़ चल रहा है इस समय, अभी कंपनी क्या करेगी दोस्तों कि जो महिंद्रा और अशोक लेलैंड दोस्तों, अशोक लेलैंड की बात करें या महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो जो इनके मार्केट शेयर को मतलब कुछ कम किए हैं कॉमर्शियल व्हीकल में, या स्मॉल कॉमर्शियल व्हीकल हो दोस्तों या कॉमर्शियल व्हीकल हो, हैवी कॉमर्शियल व्हीकल हो, लेकिन हाँ बेसिकली ये स्मॉल कॉमर्शियल व्हीकल जो रहेगा दोस्तों उसके ऊपर ये ज़्यादा से ज़्यादा अपना मतलब कि शेयर जो कि गेन करने की कोशिश करेंगे। मतलब जो खोया हुआ शेयर वापस पाने की कोशिश करेंगे। मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो हो सकता है कि आने वाले समय जो अभी तक कंपनी पैसेंजर व्हीकल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे रही थी, हो सकता है कि अभी स्मॉल कॉमर्शियल व्हीकल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे, जिसके कारण इस स्टॉक के और भी रेवेन्यू बढ़ सकते हैं और भी प्रॉफिट देखने को मिल सकती है। तो मेरे पॉइंट से दोस्तों ये इस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिला, जो कि इस स्टॉक में आने वाले समय में और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो जिसके कारण इस स्टॉक में मतलब कि एक तो रिजल्ट का कारण हो गया, और आप कह सकते हैं मतलब ये जो रीजन्स अपने को देखने को मिला वो भी रीजन्स आप मान सकते हैं। जो मैनेजमेंट इनके मतलब कि जो की पर्सन है दोस्तों, उनका जो कह रहे हैं कि अभी मैं और भी अपना जो खोया हुआ शेयर वापस करूंगा, तो उसके कारण देखा तो इस स्टॉक में और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो शॉर्ट टाइम में दोस्तों इस स्टॉक का टारगेट प्राइस हमने 1000 रख दिया। आने वाले समय ये कंपनी 1500 के आसपास भी ट्रेड कर सकती है। हालांकि तो आप एक महीने में देखेंगे तो लगभग 17%, 6 महीने की बात करें तो 52%, और यहाँ पे अगर मैं एक साल की बात करूँ तो 110% का कंपनी ने अभी तक रिटर्न बना के दे दिया है। तो जो भी रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, मेरे पॉइंट से दोस्तों करंट प्राइस पे आप बाइंग कर सकते हैं। आने वाले समय फर्स्ट टारगेट 1000, सेकंड टारगेट की बात करें तो 1500 के लेवल को भी ये कंपनी टच करेगी। अगला स्टॉक हमारा यूपीएल है। यूपीएल लिमिटेड की अगर मैं बात करूँ तो 10% के ऊपर स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, लगभग 11% के आसपास आप कह सकते हैं गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो अभी तक मतलब कि सबसे वर्स्ट रिजल्ट मतलब कि कंपनी पेश करती ही जा रही थी, लेकिन हाँ सीधा डबल होता गया। यहाँ पे देख सकते 63, उसके बाद 133%, उसके बाद सीधा डबल, मतलब सीधा दोस्तों जो कंपनी का लॉस है, जो कंपनी का प्रॉफिट है, रेवेन्यू सीधा घटते चला जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा मतलब कि इस कंपनी के लिए नेगेटिव है। तो बहुत सारे इन्वेस्टर अगर सोच रहे हैं कि हम फंस गए दोस्तों, तो अभी उनको क्या करना है तो उससे रिलेटेड भी मैं बात करूंगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं कंपनी का जो नेट इनकम है माइनस में चला गया। यहाँ पे ईपीएस की बात करें तो भी माइनस में है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की भी अगर मैं बात करूँ तो उसमें भी अपने को माइनस देखने को मिल रहा है। मतलब क्या है दोस्तों, कंपनी पूरी तरह से अभी रिसेंट जो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है उसके लिए मतलब कि नेगेटिव साबित हो रहा है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि 52 वीक लो, मतलब कहाँ पे बहुत सारे स्टॉक 52 वीक हाई ऑल टाइम हाई लगा रहे हैं, तो ये कंपनी लो लगा रही है। यहाँ पे रीजंस की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी के रिजल्ट आप कह सकते हैं कि एकदम
बेकार रिजल्ट देखने को मिले। हालांकि दोस्तों एग्रीकल्चर से रिलेटेड गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंसमेंट किया, तो हो सकता है कि आने वाले समय में इस कंपनी के लिए भी कुछ फ़ायदा होते हुए दिख सकता है। लेकिन दोस्तों मेरे पॉइंट से जिस हिसाब का अभी तक कंपनी रिटर्न बना के दिया है, देखा जाए तो उससे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखना। यहाँ पे अगर मैं कुछ ब्रोकर्स की बात करूँ तो देखिए, उम्मीद नहीं रखना चाहिए मतलब क्या है। कुछ ब्रोकर्स अगर आप देखेंगे दोस्तों, जैसा कि कोटक इंस्टीट्यूशनल की बात करें तो इनका जो मैं टारगेट प्राइस की बात करूँ तो इन्होंने कट किया है। जैसा कि आप देखेंगे तो लगभग मतलब कि कट ही समझिए दोस्तों 27% डाउनग्रेड कर दिया। 390 रुपये इस स्टॉक का टारगेट प्राइस दे दिया। हालांकि दोस्तों ये निफ्टी 50 वाली कंपनी है, वहीं पे आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं कंपनी के 52 वीक हाई लो की बात करें तो उससे अभी तक ये कंपनी 40% के आसपास डाउन हो गई है। मतलब दोस्तों होता क्या है कि जो कंपनी का लॉस है अभी तक मतलब कि कम नहीं हो रहा है, सीधा गिरावट मतलब उसी टाइप से स्टॉक भी गिर रहा है। यहाँ पे बहुत सारे कंसर्न देखने के बाद दोस्तों मतलब क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड करते चले जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि इसकी अगर मैं और भी टारगेट की बात करूँ तो लगभग 486 रुपये टारगेट दे दिया फ्रॉम 718 रुपये से। मतलब उसको देखा जैसे मतलब जेपी मॉर्गन की बात करें, सभी ने दोस्तों इस स्टॉक को मतलब कि अभी तक निगेटिव ही देखा है। जैसा कि आप यहाँ पे भी देखेंगे दोस्तों तो वही न्यूज़ आपको देखने को मिलेगा। मतलब अभी तक देखा जैसे मतलब कि मेरे पॉइंट से देखिए दोस्तों, तो अभी इन सब मतलब कि निगेटिव न्यूज़ के माहौल में क्या इस स्टॉक को हमको सेल कर देना चाहिए? तो सबसे पहले दोस्तों बता देखिए, मेरे पॉइंट से देखिए, अगर आपने इस स्टॉक को टॉप पे बाइंग किया है तो आपको एक भी शेयर सेल नहीं करना। बेशक ये कंपनी 390 क्या 250 रुपये पे आ जाए फिर भी आपको होल्ड करना है। ऐसा कुछ लोग कहेंगे क्यों ऐसा बोल रहे हैं, देखिए तो सबसे पहले बताना चाहिए क्या ये स्टॉक 250 रुपये पे आएगा या क्या कोई फिक्स है? दोस्तों आपको क्या लगता है ये कंपनी 250 रुपये पे आएगी, या किसी को ऐसा लगता है कि कंपनी 500-700 रुपये पे जाएगी? तो दोस्तों मतलब कि अगर किसी को ऐसा लगेगा तो बताएगा ही नहीं, इस करंट पे जाकर के बाइंग करेगा, फिर जो है कि स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलेगी। तो इस टाइप का मतलब कि गिरावट देखने को मिलता ही नहीं। हालांकि तो मेरे पॉइंट से ज़्यादा इस स्टॉक में निगेटिव ही देखने को मिलेगा। और एक साल में लगभग ये कंपनी 33% डाउन है। वहीं पर अगर मैं 5 साल की बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे निफ्टी 50 में स्टॉक है दोस्तों जो कि मतलब कुछ खास इतना रिटर्न बना के नहीं दिए। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कंपनी ने 40,000% का रिटर्न बना के दिया। तो जो इस स्टॉक को सेलिंग करने की बात हो रही है दोस्तों, मतलब सेलिंग क्यों नहीं करना है? सबसे पहले दोस्तों जो केमिकल वाली कंपनियां हैं, ये भी कंपनी केमिकल सेक्टर की कंपनी है और निफ्टी 50 वाली कंपनी है। मतलब आप कह सकते हैं कि पेट्रोकेमिकल की बात करें या ऑयल कंपनियों की बात करें तो भी केमिकल वाले हैं। लेकिन हाँ, अब फार्माक्यूटिकल को छोड़ दीजिए तो ये भी कंपनी इकलौती ऐसी कंपनी जो कि निफ्टी 50 में है। तो इस कंपनी में क्या कोई पहली बार गिरावट? नहीं दोस्तों, इसके पहले भी इस स्टॉक में कई बार इसी टाइप का गिरावट हुआ है। तो क्या रिकवर नहीं हुआ है? रिकवर भी हुआ है। तो मेरे पॉइंट्स दोस्तों जिनके पास भी है आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों जो रीडर्स सोच रहे हैं कि हम फंस गए, तो मेरे पॉइंट से आपने हायर प्राइस पे बाइंग किया तो आप फंसा हुआ ही फील करेंगे, ऐसा नहीं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे एफआईज और डीआईज के पास भी होल्डिंग्स है। कुछ लोग कहेंगे कि वेटेज के हिसाब से उनको निवेश करना पड़ता है। नो डाउट दोस्तों वेटेज के हिसाब से निवेश करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। लेकिन एफआईज ने बाइंग किया है, आप देख सकते हैं कि इसके पहले उन्होंने सेलिंग किया था। और यहाँ पे अगर मैं पब्लिक मतलब प्रमोटर की बात करूँ तो 32% का स्टेक है, जो कि अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूँ तो इसमें है ही नहीं। पब्लिक की बात करें, पब्लिक ने भी सेलिंग किया है। गिरावट के पीछे का जो मेन रीजन है दोस्तों आपसे बता दें, देखिए कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाए तो ठीक ठाक है। लेकिन हाँ, जो सबसे मेन कारण कंपनी के रिजल्ट खराब होने का है दोस्तों क्या है आपसे बता देते हैं। कंपनी जो इंटरेस्ट रेट पे कर रही है, इंटरेस्ट मतलब कंपनी के ऊपर हाई डेट देखने को मिल रहा है, जिसके कारण इस स्टॉक का रिजल्ट लगभग आप कह सकते हैं कि 2 क्वार्टर से लगातार नेगेटिव देखने को मिल रहा है। तो हालांकि दोस्तों इस कंपनी के रिजल्ट पहले से ही वैलेटाइल हैं, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। कंपनी की अगर मैं डेट की बात करूँ तो सबसे पहले कंपनी के ऊपर डेट कितने का है, लगभग 34,000 करोड़ के आसपास कंपनी का डेट है, जो कि बढ़ा ही हुआ है, मतलब कम नहीं हो रहा है। हालांकि दोस्तों अगर मैं यूपीएल की बात करूँ तो यूपीएल देखा जाए मतलब सेकेंड नंबर की कंपनी कह सकते हैं। हालांकि निफ्टी 50 वाली कंपनी तो आने वाले समय जब ग्रो करेगी तो पहले नंबर पे भी आ जाएगी। वहीं पे अगर मैं कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो 1 के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो ये भी थोड़ा सा आप निगेटिव वे में ले सकते हैं। अभी करना क्या है देखिए दोस्तों, जिनके पास भी है मेरे पॉइंट से आप चाहे तो होल्ड कर सकते हैं, बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है। अगर आपको लॉस बुकिंग करना है तो आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मेरे पॉइंट्स दोस्तों देखा है तो अभी स्टॉक में और भी गिरावट होती है तो स्टॉक हो सकता है कि 450 रुपये तक आ सकता है, या लास्ट 420 रुपये आप कर सकते हैं। वहीं पे अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो ये कंपनी आने वाले समय 500 के ऊपर ही ट्रेड करेगी। हालांकि इसके ऊपर अभी जाने के कम चांस है, फिर भी 500 के ऊपर ही ये कंपनी ट्रेड करने वाली है। चलो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको क्या लगता है चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं।